Hello students, welcome back. We have completed I suppose all the three tissues, the animal tissues, and we are left with the last one, that is the neural tissue. So basically when we talk about the neural tissue, जो nervous tissue होता है हमारे body में, a very very important tissue, because of this tissue only our body has the can do the life process of control and coordination. उसकी वजह से ही हमारी body control और coordination कर सकती है. जैसे कि if someone calls you, you immediately move your head in that direction. Fine. So that happens because of the nerve cells inside your body. When you touch something hot and you just withdraw your hand, so that happens because of the neural tissue inside your body. So basically when we talk about the neural tissues are made up of cells. जो neural tissue होता है, nervous tissue होता है, वो किससे बना होता है? तो cells से बना होता है. तो उन cells को हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स. जैसे कि हम बात करते हैं तो whensoever we talk about any kind of tissue, तो मसल टिश्यू जो है वो बनता है मसल फाइबर से. तो वैसे ही हम बात करेंगे, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू की बात करो तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है जैसे कि फाइबर्स होते हैं, फिर उनके अंदर सेल्स होते हैं. सो बेसिकली दैट मेक्स द कनेक्टिव टिश्यू. सिमिलरली हम जब बात कर रहे हैं न्यूरल टिश्यू की, तो न्यूरल टिश्यू किससे बना होता है? वो पूरा टिश्यू छोटे छोटे सेल्स से बना होता है और उन सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. कौन से सेल? न्यूरॉन्स. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ द न्यूरॉन्स. जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबा सेल है अपने बॉडी का. सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो न्यूरॉन के सेल. तो बेसिकली जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो एक ये न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है, एक थर्ड न्यूरॉन है. तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नर्व्स. ऐसी हमारे बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जिनसे हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सकती है. सो बेसिकली सबसे छोटा, सबसे सिंगुलर यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पूरी जो नर्वस सिस्टम बनती है उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? तो भाई है एक न्यूरॉन. तो हम आज इस न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे. तो लाइक यू हैव इन द टिल द 10th क्लास हैव स्टडीड अबाउट न्यूरॉन्स, फाइन. बट द नर्वस टिश्यू इज़ नॉट जस्ट मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, बट उनमें और भी सेल्स हैं जिनको बोलेंगे ग्लियल सेल्स. क्या बोलेंगे? ग्लियल सेल्स, फाइन. तो ग्लियल सेल्स आर ऑल्सो वंस विच मेक्स अप द नर्वस टिश्यू. तो बेसिकली जब आपको पूछा जाए कि what is the nervous tissue made up of, so nervous tissue is made up of neurons and glial cells. Now basically when we talk about the neurons and the neurons are the structural and functional unit, but glial cells are the ones which protects and support. We shall just study about both of them. First of all we shall be starting with the neurons. फाइन. जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. जैसे कि हमने आगे भी बात की थी दूसरे टिश्यू में, तो वैसे ही जो नर्वस टिश्यू होता है, अपने जो न्यूरॉन्स बनते हैं वो किन से बनते हैं? तो एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, ऐसे लेयर्स होते हैं. तो बाहर का जो लेयर है एक्टोडम, उनमें से बनता है ये नर्वस टिश्यू. उनमें से बनने शुरू होते हैं ये नर्वस टिश्यू. नाउ जब एक न्यूरॉन की बात कर लो तो देर आर मेनी थिंग्स इन अ न्यूरॉन, फाइन. पर्टिकुलरली एक न्यूरॉन कैसा दिखता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी. नाउ जब हम बात करें तो उसका एक मेन बॉडी है. व्हेन वी जस्ट हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर, द मेन बॉडी एज यू कैन सी ओवर हियर इज नथिंग बट द सेल बॉडी. वो कौन सी बॉडी है? सेल बॉडी है, जिनको हम बोलेंगे मेन पार्ट. ये सेल बॉडी का दूसरा भी नाम है साइटोन. उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोन भी बोलेंगे. सो सेल body or the cyton is the main part of the neural tissue. Similarly from this cell body arises various projections or processes or we can say branches, कुछ भी बोल सकते हो. तो जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं उन्हें जो ये सेल बॉडी है उनके दोनों तरफ ही प्रोसेस हैं. तो ये जो प्रोसेसेस हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर समझ लो. तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो छोटे हैं और दे आर मेनी इन नंबर. ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर साइड, there is only one long processes. These are short processes but many in number, and on the other side we have a long processes but only one in number, fine. तो साइटोन के जो इस साइड छोटी छोटी प्रोसेसेस हैं जो बहुत सारी हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रहे हैं हमें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एट डेंड्राइट्स. उसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, जिनको शॉर्ट प्रोसेसेस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? शॉर्ट प्रोसेसेस.
On the contrary, when we look on the other side of the cell body, the other side of the cell body is a long structure, is a long process. जैसे कि ये short process को dendrite बोला गया है, वैसे ही ये जो long process है उसको हम बोलेंगे axon. उनको क्या बोलेंगे? axon जो है एक long process. फाइन. अब ये जो axon है वो किस में ख़त्म होती है? तो ये पूरा एक nerve cell है, तो nerve cell को न्यूरॉन भी बोलते हैं. तो ये जो nerve का सेल है वो एंड हो रहा है, तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोलेंगे नर्व एंडिंग्स. क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग्स. अब नर्व एंडिंग्स के लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है. क्या है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आर नथिंग बट द सिनेप्टिक नॉब. उनको क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नॉब्स. फाइन. नॉब जैसे स्ट्रक्चर है और इधर से दूसरा न्यूरॉन जैसे कि एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, तो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होती है, उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स. तो इसीलिए इस लास्ट पार्ट को, नर्व एंडिंग का जो लास्ट पार्ट है, जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, उनको हम बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब्स. क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नॉब्स. अब जब हम आगे बात करते हैं तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे सेल बॉडी से ही, तो सेल बॉडी की जो हम बात करेंगे तो सेल बॉडी के अंदर यू कैन विजुअलाइज अ वेरी क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. बहुत अच्छा सा न्यूक्लियस दिख रहा है. फाइन. अब ये नॉर्मल सेल जैसा सेल ही है बट उसका स्ट्रक्चर जैसे लंबा है, फिर उसमें न्यूक्लियस भी है. यस, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है. तो उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, इसीलिए उसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की जगह पे न्यूरोप्लाज्म. फाइन. तो बेसिकली द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल, द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल इज नथिंग बट इट इज टर्म टू बी एज द न्यूरोप्लाज्म. उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म. तो उसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और उसके जो नॉर्मल सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वैसे इनमें भी होते हैं. फाइन. और इसकी बात करें तो न्यूक्लियस के आजू बाजू यू कैन सी सम डॉटेड स्ट्रक्चर्स आई हैव कोटेड ओवर हियर. तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे नीजल्स ग्रैन्यूल्स. क्या बोलेंगे? नीजल्स ग्रैन्यूल्स. तो नीजल्स ग्रैन्यूल्स क्यों? सो बेसिकली नीजल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फाइंड किया था, इसलिए नीजल्स और ग्रैन्यूल की तरह है, छोटे छोटे दानों की तरह है. तो नीजल्स ग्रैन्यूल्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नीजल ग्रैन्यूल्स, सो व्हाट आर दिस ग्रैन्यूल्स एक्चुअली? दोज आर नथिंग बट दोज आर डिराइव फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें से डिराइव किए गए हैं और बेजोफिलिक इन नेचर होते हैं. बेजोफिलिक मतलब में जब हम किसी बेसिक डाई से इसको स्टेन करते हैं तो हम ये देख सकते हैं. फाइन. सो द important thing for all of you is the dotted structure that you can find is nothing but the Nizel's granules that is here. So those are nothing but the Nizel's granule. Now तो ये हो गई सेल बॉडी की बात. अब डेंड्राइट की बात कर ले तो डेंड्राइट छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, बराबर. और जब हम बात करेंगे ऑन दी ऑपोजिट साइड अ लॉन्ग सिंगुलर प्रोसेस विच इज़ नथिंग बट टर्म टू बी एज एक्सॉन, जिनको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे. जब हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं तो एक्सॉन के बाजू में यू कैन सी सम सेल्स. जैसे कि ये देख लो, आई जस्ट शो यू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यस, सो जस्ट तो समझ लो जैसे कि ये एक्सॉन है, ये लंबा सा जो प्रोसेस है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है? तो वो कुछ नहीं है, समझ लो. यस, ये जो लंबा सा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे येलो कलर का जो आपको दिख रहा है. सो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ सपोज से द एक्सॉन. और एक्सॉन के बाजू में कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? सो दिस इज़ नथिंग अ सेल जो उसके बाजू में रैप हुआ है. फाइन. उसके बाजू में क्या है? सेल है जो उसको पूरा रैप किया गया है उस सेल से. तो ये बेसिकली जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो सेल है. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लाइक स्वोलन जैसा स्ट्रक्चर है इसमें. तो दैट स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि इधर देख सकते हो आप, इधर देख सकते हो, फिर इधर देख सकते हो. तो दैट स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल. तो बेसिकली वो कैसा है कि लाइक एक्सॉन है, एक्सॉन के आजू बाजू में जैसे बीच बीच में जगह है. फाइन. तो ये जो जगह है उनको हम बोलेंगे, हाँ चलो पहले ये सीख लेते हैं
कि ये जो बीच वाली येलो कलर की जो प्रोसेस है वो एक्सॉन है। एक्सॉन के आजू बाजू में सेल्स हैं, तो ये दिख रहे हैं राउंड रैप किए गए हैं, तो वो जो रैपिंग है वो क्या है, वो सेल्स हैं। तो उन सेल्स को हम बोलेंगे श्वान शेल्स। क्या बोलेंगे, जैसे कि हमने इधर कोट किया गया है श्वान शेल्स। तो मैंने जैसे ऐसे बाउंड्री पे न्यूक्लियस बनाया है उनका, उन सेल्स का मैंने बाउंड्री पे न्यूक्लियस बनाया है, बिकॉज वो पूरा जो है उसको रैप किया है। फाइन, वो पूरा इसको रैप करता है और उसके साइड में कॉर्नर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ज़्यादातर ऐसे कॉर्नर में होता है। फाइन, ये रैपिंग हो रखी है। अब ये जो श्वान शेल्स हैं, समझ लो ये जो श्वान सेल्स हैं उनके बीच बीच में जगह है। फाइन, तो उस जगह को हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे उनको, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बीच बीच में जगह होती है तो उनको हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रैनवियर, दैट इज विच इज द गैप बिटवीन द श्वान शेल्स। फाइन, ये जो श्वान शेल्स हैं तो वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं, जो ऐसे कवरिंग करते हैं। फाइन, और जो श्वान शेल्स हैं यस और उनके बीच बीच में जगह होती है, तो उन जगह को हम क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये जो साइंटिस्ट थे रैनवियर, उन्होंने ये फाइंड किया गया था, जिसके वजह से हमने उसको कैपिटल में लिखा गया है। तो नोड्स ऑफ रैनवियर विच इज़ अ गैप विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट श्वान शेल्स। नाउ ये जो श्वान शेल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखे, तो ये जो श्वान शेल्स हैं वो उनका काम क्या होता है, तो वो इनके आजू बाजू में एक लेयर सीक्रेट करती है। क्या करती है, एक लेयर सीक्रेट करती है। तो वो जो लेयर होती है उसके ऊपर वो फैट की लेयर होती है, जैसे वाइट कलर की लेयर होती है, वाइट कलर की, तो वो एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। वो जो लेयर सीक्रेट होगी फाइन इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो लेयर सीक्रेट होगी वो बेसिकली वाइट कलर की होगी और विच विल बी वेरी रिच इन फैट। फाइन, वो जो लेयर बनती है उसके ऊपर जो परत बनती है, जो श्वान शेल सीक्रेट करते हैं, उस लेयर को हम बोलेंगे यस मायलिन शीथ। उसको क्या बोलेंगे, मायलिन शीथ। फाइन, जो उसके ऊपर कवरिंग हो रखी है तो उसको हम बोलेंगे मायलिन शीथ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट शो यू दिस अगेन, नाउ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे कि हम एक नर्व सेल ड्रॉ कर रहे हैं। फाइन, समझ लो बहुत ज़्यादा पतली होती है, मैंने ऐसे ड्रॉ की गई है, बट एकदम इसके ऊपर जो कवरिंग वाले सेल्स हैं, जैसे कि समझ लो इसको पूरा कवर किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे श्वान शेल्स। तो श्वान शेल का जैसे हमने देखा ऐसे, सॉरी हाँ, जैसे कि ऐसे उपसा हुआ, ऊपर आया हुआ रेज्ड न्यूक्लियस होता है, ये समझ लो नर्व एंडिंग्स हैं। तो ये जो श्वान शेल्स हैं वो कुछ सीक्रेट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो जो सीक्रीशन होगा वो पूरी लेयर जैसा बनाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट द मायलिन शीथ। वो क्या है, मायलिन शीथ। फाइन, जो कैसी होती है, द मायलिन शीथ इज कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस शीथ। वो किसी में ऐसे कंटिन्यूस भी हो सकती है, जैसे कि पूरी कंटिन्यूस है, और किसी में ऐसे नॉन कंटिन्यूस भी हो सकती है। फाइन, और बेसिकली वो क्या करती है, दैट इज़ वाइट इन कलर विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस। फाइन, एंड उसको हम मेड्यूलरी शीथ भी बोलेंगे, मायलिन शीथ को हम मेड्यूलरी शीथ भी बोल सकते हैं। फाइन, अब उनका मेन फंक्शन क्या है, इंसुलेशन। उनका मेन काम क्या है, इंसुलेट करना, जैसे कि ये जो एक्सॉन है उसको प्रोटेक्ट करना। फाइन, वो क्या करेगी, इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करेगी, और इट डजेंट अलाउज द इम्पल्स, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज़ बीन कमिंग, जो मैसेज इधर से पास होके सेल बॉडी से होके एक्सॉन से आके नर्व एंडिंग में जा रहा है, उस मैसेज को वो क्या होने नहीं देता, मिसप्लेस नहीं होने देता, लॉस्ट नहीं होने देता। इट गिव्स एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। फाइन, सो बेसिकली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस, दैट इज yes that is this is nothing but the myelin sheath। और बीच बीच में जो जगह है उन जगह को क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवायर, नोड्स ऑफ रैनवियर। फाइन, और जो शीथ वाइट कलर की फैटी शीट निकलती है श्वान शेल्स में से उसे बोलेंगे मायलिन शीथ। फाइन, क्या बोलेंगे, मायलिन शीथ। नाउ हम बात करेंगे, सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल ऑफ इट। नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द एंड पार्ट ऑफ दिस, सो दैट इज बेसिकली द नर्व एंडिंग्स। जब हम नर्व एंडिंग्स की बात करते हैं तो उसका जूमिंग स्ट्रक्चर शायद हम देखें।
सो सपोज जूमिंग स्ट्रक्चर आप देखें तो क्या देखने को मिलेगा, ऐसे ये जो नर्व एंडिंग्स हैं इसके एंडिंग पर यू कैन सी सम नॉब लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, तो इस नॉब को हमने क्या बोला है, सिनेप्टिक नॉब्स। क्या बोला है, सिनेप्टिक नॉब्स, जो हमने पढ़े। फाइन, वो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब्स। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं उनका क्या काम है, तो ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं समझ लो इधर से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है। फाइन, हाँ, तो ये जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं, ये सिनेप्टिक नॉब्स क्या करते हैं, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप होती है, तो उस गैप को हम बोलेंगे सिनेप्स। उस गैप को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स। फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सिनेप्स बोलेंगे। अब ये जो सिनेप्टिक नॉब है, व्हाट इज दिस सिनेप्टिक नॉब गोइंग टू डू, दिस सिनेप्टिक नॉब इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन केमिकल्स विच आर टर्म टू बी एज द न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरो मतलब में न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब में जो न्यूरॉन के मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, तो ऐसा एक केमिकल है जो इधर से रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलाइन। कौन सा है, एसिटाइल कोलाइन। यस, ऐसा एक केमिकल है जो जिनको हम बोलेंगे एसिटाइल कोलाइन, जो इसमें से रिलीज होगा, और रिलीज होने पर वो क्या करेगा, इधर से मैसेज जो है वो सिनेप्स से लेके दूसरे नर्व्स के डेंड्राइट्स तक पहुंचाएगा। फाइन, तो ये जो है सिनेप्टिक नॉब वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एग्जाम्पल क्या है न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलाइन। वो एसिटाइल कोलाइन इधर का जो मैसेज है इस न्यूरॉन का, वो ले जाके इस गैप में से पास करके इस डेंड्राइट्स को देगा। फाइन, और इस डेंड्राइट्स को देगा, और फिर वो पास होते होते इस सेल बॉडी में, टेक्सॉन में, ऐसे करते करते आगे पास होगा। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट इट्स डायग्राम। दिस इज ऑल जस्ट अबाउट इट्स डायग्राम। सो बेसिकली व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम आई नीड ऑल द लेबलिंग्स। फाइन, नाउ बेसिकली जब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, वी शैल जस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो वो न्यूरॉन की जब हम बात करेंगे तो वो दो तरह की हो सकती हैं, जैसे मैंने इधर कोट किया गया है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। फाइन, जब माइलिनेटेड होती है, जैसे कि हम बात करें, समझ लो, तो ये देख लो, इसके आजू बाजू में ये जो दिख रहा है ये न्यूरॉन है, इसके आजू बाजू में समझ लो कोई भी माइलिन शीथ नहीं है। बराबर, इसके आजू बाजू में कोई भी माइलिन शीथ नहीं है, कोई लेयर नहीं है जो इसको इंसुलेट कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। फाइन, एक्सॉन को। तो ऐसी जो शीथ है जिनमें माइलिन का कवरिंग नहीं होता तो उनको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, और जिनमें होता है उनको हम क्या बोलेंगे, जो हम रेगुलरली बोलते हैं, दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, जैसे कि ये वाले हैं। फाइन, तो ये वाले जो हैं इनमें आप क्लियरली देख सकते हो, दोज हैव द लेयर, द श्वॉन शेल्स के आजू बाजू भी लेयर्स बनी होती है माइलिन शीथ की, तो उनको हम बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। Fine, so hopefully you have understood this myelinated and non-myelinated. Now जब हम myelinated की बात करते हैं तो माइलिनेटेड जो है वो कंडक्शन, जो मैसेज पास ऑन करता है वो बहुत फास्ट मैसेज पास करता है, और जब हम नॉन माइलिनेटेड की बात करते हैं तो उनको कंडक्शन में मैसेज जो पास होता है, जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। जब माइलिनेटेड की बात करते हैं तो उसका कंडक्शन फास्टर होता है और उसका कंडक्शन स्लो होता है। तो जैसे कि हम समझ लेते हैं, ये एक न्यूरॉन है, समझ लो। अब इसके जो ये जो न्यूरॉन है, इसमें जो मैसेज डेंड्राइट से आ रहा है वो डेंड्राइट सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा। अब ये जो एक्सॉन है नर्व एंडिंग्स में जाएगा। अब ये जो एक्सॉन है इसके आजू बाजू कोई शीथ नहीं है, तो ये इसको पूरे को मैसेज कंटिन्यूअस पहुंचाना पड़ेगा। फाइन, तो इसमें देर लगेगी बिकॉज इट इज़ नॉन माइलिनेटेड, इसके पास ऐसी कोई दूसरी टेक्निक नहीं है, तो इसको जाते जाते टाइम लगेगा। बट समझ लो जैसे कि ये माइलिनेटेड है। फाइन, इसके आजू बाजू माइलिन शीथ बनी हुई है विच इज़ बीइंग सीक्रेटेड बाय द श्वॉन शेल्स। अब ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें क्या होता है, जो मैसेज इधर आता है वो जंप करके इधर आएगा, फिर वो
इधर आएगा, फिर वो इधर आएगा। तो वो जो मैसेज की प्रोसेस है, इम्पल्स जो पास ऑन होते हैं फाइन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वो इम्पल्स ऐसे जंप कर करके पास होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होगी फाइन, बीच बीच में जो गैप है उधर से पास होते हैं। तो देयर फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज टर्म टू बी एज द साल्टेटरी कंडक्शन। ऐसे जो मैसेज पास होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, और जंपिंग कंडक्शन भी बोल सकते हैं फाइन। तो माइलिनेटेड जितने भी नर्व फाइबर्स हैं उनमें जो मैसेज पास होता है नर्व से वो जल्दी जल्दी होता है, और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है, और जो माइलिनेटेड में होता है उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं फाइन। अब now this is also something extra information that you need to know, that when we talk about the non myelinated nerve fibers, तो non myelinated मतलब में उनके आजू बाजू कोई माइलिन शीथ नहीं है। तो हम जब माइलिन शीथ नहीं है ऐसे बोलते हैं, सो बेसिकली माइलिन शीथ कौन से कलर की होती है, तो हमने पढ़ा कि जैसे वो वाइट फैटी सब्सटेंस की होती है, तो इनके आजू बाजू कोई ऐसे वाइट फैटी लेयर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लुक ग्रे। तो कैसे दिखेंगे, ये जो न्यूरॉन्स होंगे वो ग्रे दिखेंगे, इनका जो बंडल होगा ग्रे दिखेगा। तो उसको इसकी वजह से ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलेंगे उन जगह पे ग्रे कलर दिखता है तो उसको बोलते हैं ग्रे मैटर, जैसे कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे फाइन। देन ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो उनके आजू बाजू तो वाइट ऐसे माइलिन शीट होती है, तो वो जो वाइट कलर की होती है, जिनकी वजह से इनके जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, तो जिन जिन जगह पे ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो वाइट, तो इसकी वजह से उनको बोला जाता है वाइट मैटर फाइन, जो देखी जाती है स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स मतलब ये माइलिनेटेड जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। जब हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं मतलब में जैसे कि समझ लो ये आपका ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो जो ब्रेन में से निकलने वाली नर्व्स हैं, द नर्व्स विच आर एमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन आर टर्म टू बी एज द क्रेनियल नर्व्स, एंड द नर्व्स विच आर एमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दोज नर्व्स आर टर्म टू बी एज द क्रेनियल नर्व्स। तो इनकी जो सारी नर्व्स हैं वो कैसे न्यूरॉन से बनी होती है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से बनी होती है फाइन। इनके न्यूरॉन्स के आप स्कैन करोगे, देखोगे तो आपको कैसे फाइबर्स मिलेंगे, कैसे नर्व सेल्स मिलेंगे, तो माइलिनेटेड फाइन। अब जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो वो 3 तरह के हो सकते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब में इट हैज़ ओनली अ सिंगल प्रोसेस, अ सिंगल लॉन्ग प्रोसेस, नो अदर प्रोसेसेस ऑन द अदर साइड। सो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं हमें बेसिकली। जब हम बाइपोलर की बात करेंगे मतलब में उन्हें 2 processes है, one on the either side fine। so this is basically term to be as bipolar, जैसे कि हमारे आई के रेटिना में होते हैं। और जब हम मल्टीपोलर की बात करते हैं तो मल्टीपोलर मतलब में उन्हें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि हम देखते हैं ये बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, और दिस इज ऑन द वन एंड, सो दैट इज दिस इज फाउंड इन द सेरिब्रल रीजन, दैट इज इन द ब्रेन, सेरिब्रल रीजन इन द ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। द एक्सॉन, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जब नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स मतलब में हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्व फाइबर्स मतलब में जो फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन है, उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स। पूरे को बोलेंगे न्यूरॉन, नर्व सेल, और जो एक्सॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स 2 तरह के होते हैं और न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं फाइन। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द न्यूरल टिश्यू। वी शैल स्टडी अबाउट द वर्किंग इन द लेटर क्लास, बट विच शैल जस्ट हैव अ लुक एट द ग्लियल सेल्स फाइन। जैसे कि हमने बात की जो नर्वस टिश्यू होता है वो किन से बनता है, तो न्यूरॉन से और ग्लियल सेल्स से बनता है। तो न्यूरॉन्स तो हमने देख लिए। जब हम ग्लियल सेल्स की बात करते हैं तो ग्लियल सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ वो भी एक टाइप ऑफ जैसे कि नर्वस टिश्यू के ही सेल्स हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, बट न्यूरोग्लियल सेल्स, इनको ये जो ग्लियल है उनका मतलब होता है, दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ग्लू, जो सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ग्लू करके, उनको अटैच करके रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं फाइन, तो उन सारे न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम, अटैच करने का काम कौन से नर्वस टिश्यू के सेल्स करते हैं, तो ग्लियल सेल्स हैं फाइन। तो उनको न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोला जाता है। आर द अदर साइड टाइप्स ऑफ सेल्स विच मेक्स अप द नर्वस टिश्यू और द नर्वस सिस्टम। इट
उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और सपोर्ट करना। क्या करना, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना। फाइन, जैसे कि वो अपनी पोजीशन पे रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लियल सेल्स, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। बहुत तरह तरह के ग्लियल सेल्स होते हैं, जैसे कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स होते हैं, बट हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स में लिखे हैं। तो it protects and supports the neuron. फिर they make up more than 1/2 of the volume of the neural tissue. Fine, मतलब में they make up half of the neural tissue, like 1/2 of the neural tissue. जितना भी neural tissue उसका 1/2 क्या होता है, तो glial cells होते हैं. They are not directly associated with transmission. उनका कोई ट्रांसमिशन में काम नहीं है। जैसे कि मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं, तो जैसे आप देख सकते हैं ये है पूरा न्यूरॉन है, तो आप देख सकते हैं ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सेल्स हैं, बट बीच बीच में आप क्या कनेक्शंस देख सकते हैं? कैन यू सी द कनेक्शंस? कैन यू सी द सेल्स विच आर अटैचिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व सेल्स? तो ये जो सेल्स हैं, ये सारे जो सेल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो एक दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला सेल है, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सेल हैं, ये सेल हैं, ये जो सारे सेल्स हैं, दोज आर ऑल द ग्लियल सेल्स, द अटैचिंग सेल्स। फाइन, उनमें तरह तरह के ग्लियल सेल्स होते हैं। जैसे कि इस ग्लियल सेल की बात करो तो ये माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। फाइन, हाँ, तो माइक्रोग्लियल सेल्स मतलब में वो क्या करते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो उनको एनगल्फ कर लेते हैं, तो ये माइक्रोग्लियल सेल्स हैं। वैसे ही ये एक टाइप ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, आपको नाम याद नहीं रखने, सिर्फ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये भी जो ग्लियल सेल्स हैं, वो जो ग्लियल सेल्स हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। फाइन, तो ये जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो भी क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ। सो बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप्स के ग्लियल सेल्स होते हैं। फाइन, नाउ जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में 2 लिखे हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड श्वान सेल्स। जो श्वान सेल्स हैं, जो ऐसे नर्व फाइबर्स के आजू बाजू होते हैं, जो हमने आगे बात की, तो ये जो श्वान सेल्स होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स ही हैं। फाइन, टाइप ऑफ द ग्लियल सेल्स, और उनमें क्या होता है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं। फाइन, वो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो भी इनसे अटैच होते हैं। सो दैट इज बेसिकली दिस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर अटैच्ड टू द स्वान शेल्स एंड दे हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट न्यूरॉन्स। सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द ग्लियल सेल्स, द नर्व सेल्स, एंड वी शैल इन द नेक्स्ट क्लास स्टडी अबाउट इट्स वर्किंग, कि कैसा एक जो नर्व सेल होता है वो कैसे काम करता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।